हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो कल से जहाँ पर हमने ये वीडियो स्टॉप किया था उसके बाद आज से दूसरी क्लास होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप उसको जरा समझो। कुछ फैक्चुअल बातें आपसे हम करेंगे। हमने कल बोला था कि भारत आने वाला जो है पहला पुर्तगाली कौन था, तो आपका आंसर था वास्को डी गामा। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली आता है तो कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। लेकिन भारत आने वाला पहला जो है वायसराय कौन था, पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आपका आंसर बताना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, एक्चुअल फाउंडर कौन है, तो आपने आंसर बताया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है आपको ध्यान रखना है, उसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भारत में सती प्रथा का अंत करवाया। जहां पे उनका एरिया था उन्होंने सती प्रथा क्या करवाया है? अंत करवाया है। इस वजह से पूर्वगामी माना जाता है उसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब ध्यान रखना है हुआ क्या उसके बाद जो आया पुर्तगाली, तो उस व्यक्ति का नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। ये बात ध्यान रखना, नीनो डी कुन्हा आया और आने का कब आया? 1529 ईस्वी में आया। कब आया? 1529 ईस्वी में आया। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये भारत आता है 1529 ईस्वी में, सबसे पहला इसका काम ये था कि क्योंकि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री जानते हो कहां पे लगाई थी? कहां पे लगाई थी? कोचीन में। कहां पे लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। और आप जानते हैं कोचीन का नया नाम क्या है? कोच्चि है। क्या है? कोच्चि है। बात आपको ध्यान रखना है। तो ये करता क्या है कि मुख्यालय कोचीन से, जानते हो अपना मुख्यालय कहां पे ट्रांसफर करता है? मुख्यालय कहां पे ट्रांसफर करता है? ध्यान रखना, गोवा में। कहां पर? गोवा में। और आपको ध्यान रखना है, यानी 1530 ईस्वी में जो है, 1530 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों का प्रॉपर रूप से जो है क्या बन गया? मुख्यालय बन गया। और ये जानते हो कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? 1961 तक की बना रहा है। कब तक बना रहा? 1961 तक की बना रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आजादी के बाद तक भी जो है पुर्तगाली जानते हो कहां रहते थे? कहां पर रहते थे? गोवा में। और आपको एक हम जानकारी बता दें कि गोवा में जानते हो समान नागरिक संहिता लागू थी। यानी कौन सा अनुच्छेद लागू था? कौन सा? 44। लेकिन वो संवैधानिक रूप से नहीं लागू था। आपको ध्यान रखना, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते थे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू हो, तो हम लोग आंसर बताते थे गोवा। लेकिन ध्यान रखना, संवैधानिक रूप से नहीं लागू था। अगर हम क्वेश्चन से कहते हैं संवैधानिक रूप से जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि इन्होंने अपना जो मुख्यालय कहां पे कन्वर्ट कर दिया? कहां पे कन्वर्ट कर दिया? गोवा में। लेकिन 1961 में जो ऑपरेशन विजय के दौरान पुर्तगालियों को गोवा छोड़ना पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी है। देखो, अब पुर्तगालियों के बाद जो एंट्री हो रही है, ध्यान रखना है, पुर्तगालियों के बाद जो एंट्री जो होती है वो पता किसकी होती है? डचों की। किसकी एंट्री होती है? डचों की एंट्री होती है। एक तरफ यहाँ पे पुर्तगाली है, आपको ध्यान रखना है। एक तरफ कौन आए हैं? डच आए हैं। और उसके बाद जानते हो फिर नंबर किसका नंबर है? किसका नंबर है? अंग्रेजों का नंबर। किसका नंबर है? अंग्रेजों का नंबर। आप सोचो, एक छोटे से देश, एक छोटा सा देश, छोटे से देश के लोग, इतना भारत इतना बड़ा था उस समय, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, इतना बड़ा देश था। मतलब भारत, छोटे से देश के लोग आकर के भारत में जानते हो क्या मार देते हैं? कब्जा मार देते हैं। हम हिंदुस्तानी पीछे इस वजह से रह गए, उसका एक रीजन है। हम लोग जानते हो पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम लोगों ने अपनी कमियों से नहीं सीखा। हम लोगों ने अपनी कमियों से नहीं सीखा, यही मेन कारण था, हम हिंदुस्तानी पीछे रह गए। जब भी कोई राजा महाराजा आया, जब भी कोई विदेशी अटैकर अगर आया, तो हमको मारता हुआ चला आ रहा है। अब देखो, महमूद गजनवी आया पहले, मोहम्मद गौरी आया, हुड आए, कुषाण आए, जितने भी सब लोग आए वो भारत में सबको मतलब मारते हुए चले आ रहे हैं, वो भारत में कब्जा मार रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कमजोर हो गए, आपको ध्यान रखना, अगर आप कमजोर हैं तो जनता पर क्या होगा? शोषण होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि कमजोर अगर आप हैं तो आपका शोषण होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो समृद्धि होती है वो कभी कमजोर के साथ डेवलप नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप मतलब बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप बहुत मजबूत हो, तो आप डेवलप करोगे। आपने देखा होगा पैसे वालों का डेवलप होता है, पैसे वालों की इकोनॉमी बूम करती है। हम लोग विधायक से, सांसद से क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उसके पास जानते हो क्या? पॉलिटिकल पावर है। उसके पास जानते हो क्या है? जग है। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? सांसद से, विधायक से क्या करवाते हैं? फोन करवाते हैं। मेहमाना पार्लियामेंट है, उससे लोग जुड़ते हैं। जानते हो क्या? उसकी खुद की अपनी वैल्यू है। इसे कहते हैं आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लोग अपने आप आपसे खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, ये रूल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में बताया है कि सबसे मजबूत चीज, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है? पॉलिटिक्स है। नहीं जानते क्या है? राजनीति। ये बात आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि दूसरे नंबर पे जो भारत में जो आवागमन जो शुरू जो हुआ है वो डचों का शुरू हुआ है। डच बोले तो हालैंड, आपको ध्यान रखना है, हालैंड। और हालैंड का मतलब जानते हो क्या होता है? नीदरलैंड। क्या मतलब होता है? नीदरलैंड। ये बात आपको ध्यान रखना है। हालैंड बोले तो नीदरलैंड।
इनकी एंट्री हो गई, डचों की एंट्री हो गई। और लगभग 1595 और 96 में क्या होता है, 1595 और 96 में क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 95 और 96 में क्या होता है, एक डच है, आपको ध्यान रखना है, उस व्यक्ति का नाम था कार्नेलिस। क्या नाम था, कार्नेलिस, कार्नेलिस डहस्तमान, कार्नेलिस डहस्तमान। कार्नेलिस डहस्तमान जो है ये भारत आता, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत आने वाला पहला डच कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था कार्नेलिस डहस्तमान। आपको बात ध्यान रखनी है और आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, मछलीपट्टनम। कहाँ पर, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम बोले तो मसूलीपट्टनम, आपको ध्यान रखना है मसूलीपट्टनम। और ध्यान रखना मसूलीपट्टनम जानते हो कहाँ पर है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आपसे अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खोली, तो कहाँ पे खोली है, कोचीन में खोली है। अगर क्वेश्चन करेगा डचों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खोली है, मछलीपट्टनम। कहाँ पे खोली, आंध्र प्रदेश में खोली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है होता क्या है, 31 दिसंबर, ये बात ध्यान रखना है, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को जो है होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो, स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, जिसमें जानते कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। और इनकी जो पूरी जो पूंजी थी ना, इनकी जो पूरी पूंजी थी वो 30,133 क्या थी, पाउंड थी। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जो पूरी पूंजी थी वो कितनी थी, 30,133 पाउंड पूरी पूंजी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको समझना है। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं कि पुर्तगाली कंपनी है, डच कंपनी है भारत में, और कौन है, अंग्रेज है, ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं इनमें से किस कंपनी को जो है 17 जेंटलमैन कहा जाता है, जेंटलमैन कहा जाता है, तो जानते हो किस कंपनी के लोगों को कहते हैं, डच कंपनी के लोगों को कहते हैं 17 जेंटलमैन कहा जाता है। और इनमें से किस कंपनी ने अपने साझेदारियों को, अपने जो शेयर होल्डरों को सबसे ज्यादा जो है मतलब लाभ पहुंचाया, तो पता कितने प्रतिशत लाभ पहुंचाया, 18%। कितने प्रतिशत लाभ पहुंचाया, 18% लाभ पहुंचाया है। दो बातें और समझ लो क्या होता है। लेकिन जो अंग्रेज है ना, ध्यान रखना, जो अंग्रेज है इनकी समझ और इनका कार्य करने का तरीका बहुत ही स्टैंडर्ड है, यानी इनकी सोच बहुत डेवलप है, अंग्रेजों की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे देखा होगा आजकल लोग करते क्या है, किसी अपने बेटी का ब्याह करते हैं, किसी अमीर घर में कर देते हैं, और अमीर घर में करने के बाद जो मतलब बताते हैं कि हमारी बिटिया जो है बहुत अमीर घर में मतलब ब्याही है, मतलब बहुत उनके घर में मतलब बहुत सारी मतलब व्यवस्था है, बहुत सारा सब सिस्टम है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये है, फैक्ट्री चल रही है, सारा सब सिस्टम है। उनको लगता है कि मतलब मैरिज एलियंस अगर स्थापित अगर आप कर लेते हैं वहां पर, तो उनको लगता है कि हमारी समाज में रेपुटेशन मतलब बढ़ गई है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो होता क्या है कि पुर्तगाली तो पहले से मौजूद है, आपको ध्यान रखना कि ये पुर्तगाली जो है ये पहले से मौजूद है। और होता क्या है, आपको ध्यान रखना कि 1661 में, ध्यान रखना 1661 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी है, पुर्तगाल की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है कैथरीन ब्रेगांजा। क्या नाम है, कैथरीन ब्रेगांजा। आपको ध्यान रखना है कैथरीन ब्रेगांजा, कैथरीन ब्रेगांजा है, ध्यान रखना है। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का जो विवाह जो हो गया, वो ध्यान रखना अंग्रेज यानी एक अंग्रेज राजकुमार, उनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम है, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के साथ में हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन कह दें पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के बीच में कैसे संबंध थे, तो आपको ध्यान रखना वैवाहिक संबंध है। क्या ध्यान रखना, वैवाहिक संबंध है, ध्यान रखना, यानी मैरिज एलियंस दोनों लोगों के बीच में है, ठीक है। और वो अंग्रेज जानते, देखो अंग्रेज कितने चालू हैं। अब हुआ क्या कि 1661 में पुर्तगालियों ने अपने देश की राजधानी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह किससे कर दिया, चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। और पुर्तगालियों ने जानते हो क्या किया, पुर्तगालियों ने जानते हो क्या किया, अंग्रेजों को जानते हो क्या, कौन सा शहर दे दिया दहेज में, कौन सा, बंबई दे दिया। कौन सा शहर दे दिया, बंबई शहर दहेज में किसको दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है। शादी भी कर रहे हैं और बहुत सारा क्या दहेज भी ले रहे हैं, यानी कि मुंबई जानते हो अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो चार्ल्स द्वितीय है बहुत दिमागी, आपको ध्यान रखना। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसी मुंबई शहर को ध्यान रखना 10 पाउंड में, कितने पाउंड में, 10 पाउंड में, 10 पाउंड में जो है ध्यान रखना है, एक मतलब वार्षिक, अगर हम क्वेश्चन कहते हैं 10 पाउंड में जो है वार्षिक दर पे, अगर हम क्वेश्चन कहते हैं 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर, वार्षिक दर पर, वार्षिक किराए पे जो है इन्होंने जानते हैं किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है। और अंग्रेजों ने कहा
कि आप हमारे सगे संबंधी हो, हमारे रिश्तेदार, आपको ध्यान रखना है। अगर बदतमीजी करोगे तुम्हारी जीजी को बहुत परेशान करेंगे। तुमको चुपचाप गोवा में रहना है, तुम्हारा गोवा मुख्यालय है, चुपचाप अपना गोवा में रहो। यही मेन कारण है कि अंग्रेजों ने कभी गोवा में अटैक नहीं किया। ये बात आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे जानते हो कौन रहता था? कौन रहता था? पुर्तगाली रहते थे। क्लियर हो गई बात है? वहां पे कौन रहता था? पुर्तगाली रहते थे। अब ध्यान रखना है, ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी। वहां पे कौन रहता था? पुर्तगाली रहते थे। तो अंग्रेजों ने गोवा में अटैक नहीं किया, क्योंकि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में जानते हो कैसे संबंध थे? कैसे संबंध थे? मैरिज एलियंस से, यानी कैसे संबंध थे? वैवाहिक संबंध थे। बात आती है डचों की, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे मतलब बढ़ता चला गया, जैसे जैसे व्यवस्था आगे मतलब बढ़ती चली गई। अब हुआ क्या, हमने आपको आपको मेन बात बताई कि जब भी आप अगर आप कमजोर होंगे तो लोग आपका जानते क्या करना शुरू कर देंगे? शोषण करना शुरू कर देंगे। और ध्यान रखना, जब तक भारत का राजा, जब तक भारत में मुगल बादशाह, आपको ध्यान रखना है, जब तक भारत में जो है मुगल बादशाह, जब तक भारत में मुगल बादशाह स्ट्रांग थे, तब तक ये सब लोग जानते क्या थे? बिल्कुल शांत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कदम नहीं उठाया, किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद होता क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले अकबर था। ध्यान रखना, अकबर था। अकबर के बाद जानते हो कौन आता है? कौन आता है? जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर। जहांगीर के बाद जानते हो कौन आता है? शाहजहां। कौन आता है? शाहजहां आता है। और शाहजहां के बाद जानते हो कौन आता है? औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो मतलब जितने मुगल बादशाह जो जितने भी स्ट्रांग थे, उनके सामने किसी की दाल नहीं गलाई गई। अगर आपसे हम क्वेश्चन ये कहते कि किसके कहने पर, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, किसकी मेन कारण है? पुर्तगालियों ने अकबर को जानते क्या दिया था? एक कार्ड जानते क्या दिया था? फ्री में दिया था। यानी ये मुगल बादशाहों को भी जो है समुद्र से निकलने नहीं देते थे, इनके जहाजों को निकलने नहीं देते थे। उनको भी क्या लेना होता था? परमिट लेना होता था। सोचो, दूसरे देश से है, हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने कितना सिकंजा कस लिया। साइंटिफिक टेम्परा के लोग हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग, इनको सब पता है सारा सिस्टम। होता क्या है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बातें और करेंगे पुर्तगालियों की, ध्यान रखना है, थोड़ी बातें और करेंगे पुर्तगालियों की। अब होता क्या है, पूरा सिस्टम क्या हुआ? अगर हम क्वेश्चन कहते हैं पुर्तगालियों का योगदान, अगर हम क्वेश्चन कहते हैं पुर्तगालियों का जो है, पुर्तगालियों का योगदान अगर हम क्वेश्चन कहते हैं क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना पुर्तगालियों का योगदान क्या होता है, ध्यान रखना है। अब हम पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, अगर क्वेश्चन कहते हैं भारत में जहाज निर्माण, भारत में जहाज निर्माण, भारत में तंबाकू, भारत में तंबाकू, भारत में पपीता, है ना, पपीता, भारत में आलू, भारत में आलू, भारत में पता क्या है? काजू। ये सब पता, इन सब किसकी देन है? किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। हिंदुस्तान के लोग देखो बैठे रहते हैं गांव में लोग। हाँ, टमाटर भी लाए थे। क्या लाए थे? टमाटर। अगर क्वेश्चन कहते हैं क्या लाए थे? टमाटर लाए थे। देखो आदित्य बता रहे हैं कि आपने जो है टमाटर ने लिखा, टमाटर भी अगर क्वेश्चन कहते हैं भारत में टमाटर कौन लाया? कौन लाया? पुर्तगाली लाए। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में क्या होता है, गांव के लोग देखा होगा कि जब भी फ्री बैठे रहते हो, कोई काम नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि पुर्तगाली लोग जानते हो क्या करते थे? तंबाकू खाते थे। क्या खाते थे? तंबाकू खाते थे। और तंबाकू खाते थे, अपना तंबाकू बना रहे होते थे, तो जो इंडियन लोग होते थे वो देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मांग लेते थे कि भैया हमको भी थोड़ा